हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए आयुष भाटिया और आज हम बात करेंगे अपने सेकंड सेशन के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे सिविल स्कोर। जैसे कि आपने पहला सेशन देखा होगा जिसमें हमने सिविल के बारे में बात की थी और एक हम पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सिविल के बारे में। तो उसका आज सेकंड सेशन है जिसमें हम सिविल स्कोर के बारे में बात करेंगे। देखिए सिविल स्कोर क्या होता है। जैसे कभी जब आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो आपको टीचर्स या स्कूल वाले मार्क्स देते थे, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होता था अगली क्लासेस में, या फिर आपका एडमिशन होता था नेक्स्ट स्कूल में, अच्छे स्कूल में। ऐसे ही जो बैंक्स हैं वो आपका सबसे पहले सिविल स्कोर चेक करते हैं, उसी के बाद आपको लोन देते हैं। तो देखते हैं सिविल स्कोर क्या होता है। देखिए जब आप पहली बार बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो, ये पर्सन देखिए पहली बार बैंक में लोन लेने के लिए जा रहे हैं। अब बैंक आपका जब सिविल स्कोर चेक करता है, जब आप पहली बार से लोन लेते हो और फर्स्ट टाइम जब बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करता है तो आपका स्कोर -1 आता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई भी हिस्ट्री सिविल के पास नहीं है तो आपका स्कोर -1 आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार बैंक आपको लोन दे देते हैं और कई बार नहीं देते, क्योंकि बैंक को डाउट लगता है कि इस बंदे की कोई हिस्ट्री तो है नहीं, इसको लोन देंगे तो ये एनपी तो नहीं हो सकता है कि लेके भाग जाए। तो यहाँ बैंक थोड़ा सा डरते हैं। बस मोस्टली केसेस में आपको लोन मिल जाता है। ये देखें यहाँ पर लोन मिल चुका है। अब बात करते हैं, यहाँ पर लोन मिल गया है और मिल जाने के 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब अभी 6 महीने से ज्यादा नहीं हुए हैं, तो अगर आप दोबारा सिविल चेक करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पर बैंक के पास जो आपकी हिस्ट्री है, मतलब सिविल के पास जो आपकी हिस्ट्री है वो 6 महीने से ज्यादा की नहीं है, तो यहाँ पर आपका स्कोर 0 आएगा। अब 6 महीने के बाद जब आपका सिविल स्कोर चेक किया, आपको एक बाय डिफॉल्ट स्कोर मिलता है 750। जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाते हैं आपको बाय डिफॉल्ट स्कोर 750 मिलता है। और अगर आप टाइम से पेमेंट करते हो तो आपका जो स्कोर है ये मोर देन 750 हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते तो जो आपका स्कोर है ये लेस देन 750 हो जाता है, 600 हो जाता है, या फिर 650 हो जाएगा, या 500 के आसपास आपका स्कोर हो जाता है। चलिए अब देखिए -1 कब होगा, जब आपने लाइफ में कभी लोन नहीं लिया। इफ नो क्रेडिट हिस्ट्री तो आपका स्कोर है वो -1 होगा। आपने लोन लिया है बट नॉट मोर देन 6 मंथ्स तो आपका स्कोर 0 होगा। और कहीं कहीं बार वहां लिखा होता है एन, मतलब नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं कि एवरेज स्कोर क्या होता है। देखिए एवरेज स्कोर होता है 750। जैसे ही 6 महीने खत्म होते हैं आपको बाय डिफॉल्ट स्कोर मिलता है 750। आप अगर टाइम से पेमेंट करते हो 6 महीने के बाद तो आपका स्कोर ये इंक्रीज हो जाता है, मतलब 760, 780 या 800 या 850 भी हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते तो आपका स्कोर ये लेस देन 750 हो जाता है, मतलब 650, 550 भी आपका स्कोर हो सकता है। ये एवरेज स्कोर होता है सर। देखिए जब पहली बार आपने लोन लिया, फर्स्ट टाइम आप लोन लेने के लिए जा रहे हो तो आपका स्कोर -1 होगा। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आयुष सर, मैंने तो कभी लाइफ में लोन लिया ही नहीं, तो मेरा माइनस में कैसे आ सकता है, तो मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए जैसे ए का सिंबल ये है, सर ए ऐसे क्यों नहीं बना, सर बी ऐसे है, बी ऐसे क्यों नहीं बना, सर ये डॉलर का सिंबल ऐसे है, ये ऐसे क्यों बना, ये डॉक्टर का सिंबल ऐसे है तो ऐसे क्यों बना, ये नाइक का सिंबल ऐसे है तो ऐसे क्यों बना। सर ये सब सिंबल हैं, इन पे कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा है तो है क्यों। ऐसे ही ये जो -1 है, 0 है, 300 है, 400 है, ये सबके सब सिंबल हैं जो आपको ये बताते हैं कि सर आपका स्कोर क्या है। कोई लॉजिक नहीं है कि -1 है क्यों, ये सब सिंबल दिए गए हैं। अब बात करते हैं, इंडिया में 4 एजेंसीज है, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जो आपको क्रेडिट स्कोर देते हैं, सिविल स्कोर देती हैं। सबसे पहली है ट्रांस यूनियन सिविल। इनका स्कोरिंग सिस्टम होता है 300 से लेकर 900। इनका जो एवरेज स्कोर है वो 750 है। सेकंड है सर एक्यूफेक्स, ये आपको देती है 300 टू 850। इनका एवरेज स्कोर है 700। इसके बाद थर्ड है क्रिफ, इनका जो स्कोरिंग सिस्टम है 300 टू 900 है, इनका भी एवरेज स्कोर 700 है। फिर फोर्थ है एक्सपीरियन, इनका भी जो स्कोरिंग सिस्टम है 300 टू 900 है और इनका एवरेज स्कोर होता है 750। अब बात करते हैं, देखिए ये मेरा स्कोर आ रहा है सिविल में 802, एक्सपीरियंस में 866। अब देखिए जैसे ऐसा नहीं है कि अगर मेरा सिविल में 802 आ रहा है तो मेरा क्रिफ में या और एजेंसीज में मेरा सेम स्कोर आएगा। सर मेरा स्कोर दोनों में अलग अलग भी आ सकता है, क्योंकि जैसे आप कभी आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक स्कूल की टीचिंग का जो मेथड है चेकिंग का वो अलग होता है, दूसरे का अलग होता है। ऐसे ही सिविल का मेथड अलग है, एक्सपीरियंस का अलग है, क्रिफ का अलग है, तो दोनों के स्कोर में सेम टाइम में डिफरेंस आ सकता है। अब देखिए जैसे ये स्कूल है ए, स्कूल बी, स्कूल सी, ये आपको ग्रेड देते थे।
जैसे ट्रिपल ए आफ्टर रिजल्ट, A+ या A1, ऐसे ही देते थे आपको। ऐसे ही सर आपका जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपने देखा होगा खालसा कॉलेज में अगर कट ऑफ लगी है 80% और श्रीराम कॉलेज में लगी है सर 99.9%। अब एक स्टूडेंट के 90% आए हैं, वो खालसा कॉलेज के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ कट ऑफ आई है 80%, लेकिन वही स्टूडेंट सर श्रीराम कॉलेज के लिए फिट नहीं है क्योंकि कट ऑफ है 99.9। ऐसे ही सर जो आपका सिविल है, इसने कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं करी कि गुड स्कोर क्या होना चाहिए। हर बैंक का अपना ऑन बेंच मार्क है कि मेरे लिए गुड स्कोर क्या है। जी देखिए सर, एक मेरे लिए गुड स्कोर क्या है, जैसे कोई बैंक है वो कहता है कि मैं 670 पे भी लोन कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा बैंक कहता है कि नहीं सर मैं 750 से कम पे लोन नहीं करूंगा। हर बैंक का अपना ऑन बेंच मार्क है कि मेरे लिए गुड स्कोर क्या है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर फर्स्ट बैंक है, ये कहता है कि मैं 750 से कम पे लोन नहीं दूंगा। दूसरा बैंक कहता है कि मैं 700 पे भी लोन कर दूंगा। थर्ड बैंक कहता है कि, तो हर बैंक का अपना ऑन बेंच मार्क है कि मेरे लिए गुड स्कोर क्या है। अगर कोई बैंक आपका 750 पे लोन नहीं करा, आप दूसरे बैंक से बात कर सकते हो, तीसरे बैंक से बात कर सकते हो, चौथे बैंक से बात कर सकते हो, क्योंकि हर बैंक का अपना ऑन बेंच मार्क है। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले आप अपना सिविल स्कोर चेक करें, बैंक से बात करें कि सर आप आपके यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो क्या है, किस लोन पे आप किस स्कोर पे आप लोन पेड करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना बैंक चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर काफी कम हो जाए, एग्जाम्पल 600 या 620 हो जाए, तो क्या आपको लोन नहीं मिलेगा? सर आपको गवर्नमेंट बैंक तो जनरली लोन नहीं देगा, बट एनबीएफसी आपको लोन दे सकती है। और एनबीएफसी में क्या करेंगे सर, जैसे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कभी कि मोर रिस्क मोर बेनिफिट। अगर वो आपको आपका आपका स्कोर खराब है और आपको लोन दे रही हैं, तो वो आपसे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करेंगी। अगर एवरेज दे रही हैं वो इंटरेस्ट रेट 10%, तो आपसे 12, 14, 16, 18 या अप टू 28% भी इंटरेस्ट रेट लेंगे, क्योंकि आपका स्कोर खराब आ रहा है। और सर मोर रिस्क मोर बेनिफिट, अगर वो आपके ऊपर रिस्क उठा रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलना चाहिए। अब बात करते हैं सर, अगर आपका अच्छा स्कोर हो गया तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ये देखिए मिस्टर एक्स नई कार के शोरूम में जाते हैं और बैंक से बात करते हैं कि सर मुझे 10 लाख रुपए की ये कार है, इनको ये कार पसंद आती है, और ये जाते हैं बैंक में। ये सर ये बैंक में जा रहे हैं, कहते हैं कि सर मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, और एबीसी बैंक कहता है कि सर जो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। अब ये दूसरे बैंक में जाते हैं, बैंक से बात करते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, और बैंक कहता है कि सर आपका जो हमने सिबिल स्कोर चेक किया है वो 800 प्लस आ रहा है, तो हम आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% आपको देंगे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट उनको 1% का बेनिफिट हो गया। तो अगर आपका अच्छा स्कोर होता है तो बैंक आपका इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हर बैंक को अच्छा कस्टमर चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिड्यूस कम पेड क्यों ना करे। देखिए अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा और आपको हर बैंक आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। लेकिन अगर आपका स्कोर काफी खराब है, मतलब 5,650 है या 550 है, तो बैंक आपको जो लोन तो देगा बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगा, और आपसे सिक्योरिटी भी चार्ज करेगा, और जनरली एनबीएफसी आपको यहाँ पर लोन पेड करेंगे अगर आपका स्कोर लेस देन 650 हो जाता है तो। अब बात करते हैं सर, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सिबिल और सिबिल स्कोर में डिफरेंस क्या है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे ये आईटीसी लिमिटेड है, आईटीसी एक कंपनी है, ऐसे ही इसके सारे प्रोडक्ट हैं, ये देखिए आप। तो ऐसे ही जो आपका सिबिल है ये कंपनी है, और सिबिल स्कोर इसका प्रोडक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आईटीसी है और ये सारे उसके प्रोडक्ट हैं, ऐसे ही सिबिल एक कंपनी है और जो सिबिल स्कोर है वो उसका प्रोडक्ट है। चलिए अब यहाँ सेशन को हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे सिबिल रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सिबिल रिपोर्ट को पढ़ते कैसे हैं और उसमें क्या क्या देखते हैं। तो अगर आपको ये पूरी सीरीज देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।